अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए हमारे माशरे में पाई जाने वाली बहुत बड़ी जनाब आला की नाइंसाफ़ी के हवाले से मैं आपको अपडेट करना चाहूँगा। जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, लॉ फील्ड से वाबस्ता हैं, गिव द इंटेंशन ऑफ दी डिसओबीडेंट जो भी डिसेंटिंग के हवाले से, यानी नाफरमान बच्चों को वरासत से महरूम करने का जो हमारे माशरे में एक है कि जी मेरा बच्चा नाफरमान है, इसको आ कर दूँ, बाकी जायदाद मैं दूसरे बेटे को दे दूँ, हमारा खिदमत गुजार है। इसका जो कानूनी शरई जो मामलत हैं, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करने के हवाले से जो कोर्ट की एक डायरेक्शन है, वो शेयर करना चाहूँगा इन द बोथ ऑफ द लैंग्वेज, उर्दू अंग्रेज़ी में। नाफरमान बच्चों को वरासत से महरूम करने की नीयत से हिब्बा गिफ्ट का जवाज़ और कानूनी हैसियत एक शरई व कानूनी दजिया ज़रब हब और अदालत की निगाह खिदमत वफादारी के सिले में जायदाद की मुंतकिल का जवाज़ एक जनाब जजमेंट 2025 LHC 4724 का तजिया नाफरमान बच्चों को महरूमी और खिदमत गुजारों को मलकियत देने का कानूनी व शरई जवाज़। जनाब आला वैसे हमारे माशरे में ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं फिर आगे जाके जनाब आला तबाही का सबब बनती हैं। देयर इज़ नॉट डाउट के जनाब आला ये चीज़ें जो है वो बहुत टफ होती हैं। तो इसी जो डाउट्स के हवाले से बात की जाए तो फिर आगे जाकर दुश्मनी बनती हैं और रियासत में जनाब आला फिर बेशुमार जो है ना इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो ये जनाब आला एनालिसिस में शेयर करना चाह रहा हूँ 2025 LHC 4724 जो डायरेक्शन कोर्ट ने पास की है, जो कि प्रॉपर्टी रिजर्व्स के हवाले से है, जो कि बेचारे उन लोगों को जो माँ बाप के डिसओबीडेंट पर्सन होते हैं उनको जायदाद से महरूम की देता है, और जनाब लॉयल्टी जिनकी होती है उनको सारी जायदाद दी जाती है। बल्कि इस हवाले से मैं बताऊँ कि जो बच्चा नाफरमान हो उसकी जनाब तरबियत करें, नहीं तो अपनी लाइफ में उसको इस सादे के फारग कर दो, ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ जो है वो कोई इस तरह का काम ना कर सके। तो जनाब आला इसको जनाब आला जो डायरेक्शन पास की गई है, जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने इस केस की समाअत की है और एक रूलिंग पास की है। जो रूलिंग पास की है उसको शेयर करना चाहूँगा। अगर किसी कानूनी वरासत को जानबूझकर और बिला जवाज़ वरासत से महरूम किया जाए, ख़ुसूसन ऐसी सूरत में जब ये महरूमी किसी तासुब या बदनीति पर मबनी हिब्बा तोहफ़ा के ज़रिए की गई हो और वह तहफ़्फ़ुज़ ख़ानदान के कई बेटों या बेटियों में से किसी एक के हक़ में किया गया हो, तो ऐसा तसर्रुफ़ ज़रार नुकसान रसानी के दायरे में आ सकता है और इसे कलअदम करार दिया जा सकता है। बिकॉज कोर्ट हैज़ टू राइट टू डिसाइड टू डिस्कशन ऑफ ऑल जो भी फैक्ट्स होते हैं, फिर इस पर कोर्ट जो रूलिंग पास कर सकता है। बाकी इंग्लिश में डिटेल शेयर कर दी है कि इफ़ लीगल जो ये है, इसमें जो भी डिसएबिलिटी होती है, जो भी अनजस्टिस के वाले से जो मालदान की जानिब से होता है, इस पर जो प्रिजुडिस की जाए और जिन बच्चों को जनाब हक़ नहीं मिलता, बेटियों को हमारे माशरे में उनको हक़ रिटर्न किया जाए। और ये माशरे में बहुत पैनवे पर पाई जाती है बीमारी, तो इन केसेस के ज़रिए आप लोग अपने केसेस को डील कर सकते हैं, केस की ग्राउंड को मजबूत बना सकते हैं। अब इस पॉइंट में को रेस करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ऐसे हिब्बा को बरकरार रखना एक वाज़िया गलती होगी, जिसका मकसद सिर्फ दूसरों को महरूम करना हो और जिसकी बुनियाद पर मोहब्बत और शफ़क़त ना हो। ठीक है, अगर वो माँ बाप के कहने में नहीं है तो ठीक है, उसे प्रॉपर्टी अपनी लाइफ में देकर उसे फ़ौरन कहा कर दो कि ठीक है भाई, ये मामला आगे ना बढ़े। इन सच अ सिचुएशन इट विल बी बियर अ क्लियर मिस्टेक टू मेनटेन सच अ गिफ्ट विच इज़ इंटेंड ओनली टू डिप्राइव अदर एंड विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन लव एंड कंपैशंस। ताहम अगर कुछ बच्चे जो दरख्वास्त गुजार हैं ख़ुद अपने वालिद से दूर हो गए हों, इन्हें गैर ज़रूरी मुकदमात में उलझाया हो और रिश्तेदारी के तल्लुकात को मौसर तौर पर तोड़ दिया हो, जबकि दूसरा बच्चा जो कि फ़रीक मुखालफ है वालिद के साथ मुखलस रहा हो। हाउएवर इफ़ सम ऑफ द चिल्ड्रन who are the petitioner have themselves distanced themselves from their father, integrating him in unnecessary litigation and effectively survived the kinship ties with the other child who is the opposing party has remained loyally to the father, इसकी सोबत और मदद फराम की हो और बुढ़ापे में इसकी देखभाल की ज़िम्मेदारी निभाई हो, तो इस हालात में ये फ़ितरी अमर है कि वालिद का झुकाव इसी बच्चे की तरफ हो जाए जो इसके साथ वफ़ादार हो। इफ़ ही हैज़ प्रोवाइड हिज सन विद द जो है कंपनसेशनशिप एंड सपोर्ट एंड हैज़ टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयरिंग फॉर हिम in his old age, then it is natural in such circumstances that the father's inclination will be toward the child who has been loyal to him। ऐसे हालात में इस्लामी कानून एक मुसलमान ममालक को इस बात से नहीं रोक सकता कि वो अपनी जायदाद इस बच्चे को बतौर तोहफ़ा दे दे जिसने खिदमत और वफ़ादारी से इसका दिल जीता हो। बाद नज़र में बाज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि मरहूम ने फ़िरक मुखालफ जिसे तोहफ़ा दिया गया है इसके हुस्न सलूक और खिदमत से मुतासर होकर अपनी सारी जायदाद ज़िंदगी में इसे ही मुंतकिल कर दी है, और दरख्वास्त गुज़ारों की नाफरमानी और मरहूम से दूरी सिर्फ एक ज़मनी पहलू था। इन सच सर्कमस्टेंसेस इस्लामिक लॉ डज नॉट प्रिवेंट अ मुस्लिम ऑनर फ्रॉम गिविंग हिज प्रॉपर्टी एज अ गिफ्ट टू अ चाइल्ड हु हैज़ वॉन हिज hurting toll service and loyalty। At first glance, it appears that the impressed
by the kindness and service of the opposing party to whom the gift was given transferred all property to him during his lifetime, and the petitioner's disobedience and distance for the deceased were only a secondary aspect। फैसला जो है वो जिन लोगों ने दायर किया था शनाज अख्तर मुकाबले जो भी लियाकत अली के मामले से वाले से है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो कि जजमेंट 2025 LCSC 193 में भी तय करता सूलों से भी इस मामले को मुख्तसर किया गया। द प्रिंसिपल लीड डाउन इन द डिस्कशन लियाकत अली विज़ शनाज अख्तर 2025 LHC 693 एंड अदर जजमेंट इज़ द डिफरेंट फ्राम दिस केस। एक शरई व कानूनी दस्तियाती जायज़ा अ लीगल एंड एथिकल एनालिसिस, कानूनी नकात और दफात, लीगल पॉइंट्स ऑफ परमिशन, यानी एक हिब्बा और गिफ्ट के हवाले से तारीफ़ करना चाहूँगा। डेफिनेशन एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ अ गिफ्ट, इस्लामी कानून और शरीयत के तहत अंडर इस्लामिक लॉ शरिया हैबिट गिफ्ट, हिब्बा यानी गिफ्ट की तारीफ़ है इस शख्स का अपनी मलकियत चीज़ या बिलौज रजामंदी से किसी दूसरे को मुंतकिल करना। गिफ्ट इज़ डिफाइंड एज दी वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी फ्राम वन पर्सन टू अनदर फ्री ऑफ चार्ज। शरई हिब्बा की तकमीली के लिए 3 शराइत ज़रूरी हैं। 3 कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द शरई गिफ्ट: ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी ऑफ पोजेशन, यानी ऑफर इजाब, एक्सेप्टेंस कबूल और डिलीवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्जा। मुतलका कानून ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सेक्शन 122 गिफ्ट डिफाइंड गिफ्ट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ दिस जो है वो कैटेंट एक्साइटिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड वॉलंटरी एंड विदाउट considerations। Section 123 mode of the transfer require registered instruments of immovable properties। पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे वरास को महरूम करने की नीयत से हिब का जवाज़। द वैलिडिटी ऑफ गिफ्ट विद द इंटेंशन ऑफ द डिप्राइविंग द हिर। इस्लामी कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, अगर वालिद जानबूझकर किसी वरास को महरूम करने की नीयत से दूसरे को सारी जायदाद हिबा कर दे तो ये शरई असूल ज़र यानी नुकसान के तहत नाजायज़ होगा। अक्सर होता यही है, इसमें कोई शक नहीं है। सम ऑफ टाइम कुछ चीज़ें सामने आती हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माशरे में हमारे। इफ़ द फादर इंटेंशनली गिव अवे ऑल द प्रॉपर्टी टू अनदर विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग वन हेयर, दिस मे बी इनवैलिड अंडर द शरिया प्रिंसिपल ऑफ दर यानी हराम। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदल करो अपनी औलाद के दरमियान जैसा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अदल किया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 2586। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये, बी जस्टिस अमॉन्ग योर चाइल्ड एज यू वुड बी लाइक बी ट्रीट जस्टिफाइड। सही बुखारी की हदीस है। ये प्रॉफिट ठीक लिखा गया, सॉरी यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेज, ठीक है, ये मैंने इसको ठीक कर दिया, सेज इन अहदीत, ठीक है, बाकी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर जो है फ़िक़्ह हनफी में वालिद को अख्तियार हासिल है कि वो अपनी जायदाद में ज़िंदगी में किसी को भी हिब करे, ठीक है, यानी अपनी जायदाद को किसी भी कर सकता है बशर्तिया वो बदनीतियाँ ज़र पर मबनी ना हो। इन हनफिया जूरिस्प्रूडेंस अ फादर हैज़ द अथॉरिटी to gift his property to anyone during his lifetime provided that it is not milky or hums। मुतलका मुकदमात, इससे मुतलका मुकदमात 2022 SCMR 985 सुप्रीम कोर्ट की जनाब अला जजमेंट है। इसमें जनाब अला वालिद का हिब्बा के ज़ाती इख्तियारात हो और बदनीयती साबित तो सी मसनू हो सकता है। इस हवाले से जनाब अला केस है। इस रिलेटेड केस के हवाले से मैं भी आपको अपडेट कर दूँगा। इसके अलावा एक और केस है इसी तरह का सेम, जो कि PLD 2010 SC 983 गिफ्ट विद द इंटेंशन टू डिप्राइव लीगल हिट्स कैन बी जो है क्वेश्चनेड बाय द हिट्स। कानूनी वरासों को महरूम PLD 2010 SC 983 करने के इरादे से तहफ़्फ़ुज़ विरसा से पूछे गिछे करने के बाद, यानी पूछगिछ करने के बाद कुछ सवाल कर सकते थे। उन्होंने पूछगिछ की मरहूम के हवाले सारे मामलों को, तो इस हवाले से आगे मज़ीद बढ़ाया गया। 3 ज़र का मफ़हूम और तलाक़, मीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हराम यानी ज़र। शरीयत कोई भी अमल जिसका मकसद किसी दूसरे को दानिशा तौर पर नुकसान पहुँचाना हो वो ममनू है। शरिया एनी एक्शन दैट इज़ इंटेंड टू डी इंटेंशनली हराम अनदर इज़ प्रोहिबिटेड। कायदा फ़िक़ही, ला ज़र और वाला ज़र, ना खुद को नुकसान दो और ना दूसरों को। फ़िक़ाह रूल, डू नो हार्म और इंजर, डू नॉट हार्म योर सेल्फ और एनी वन एल्स। मौजूदा फ़ैसले में तलाक़, अगर तोहफ़ा सिर्फ इसलिए दिया गया हो कि दीगर बच्चों को वरासत से महरूम किया जाए तो वह ज़र के ज़िम्मे में आता है और काबिल तनसीह हो सकता है, यानी उसको फैसले को चेंज किया जा सकता है कोर्ट के ज़रिए।
एप्लीकेशन इन द जो है प्रेजेंट डिस्कशन इफ द गिफ्ट इज गिवन solely to deprive other children of their inheritance, it falls under the category of haram and may be voidable. तोहफा की वजह से खिदमत व गुरबत हो तो कानून की इजाज़त. इफ़ द रीज़न फॉर द गिफ्ट इज़ सर्विस एंड दैन द लॉ परमिट. मौजूदा केस में अदालत ने कहा कि अगर कुछ बच्चे वालद से अलहदा हो गए हों और दूसरा बच्चा खिदमत गुजार हो तो वालद का झुकाव इसकी तरफ फितरी है और शरई तौर पर जायज़ भी. इन दी प्रेजेंट केस द कोर्ट सेड इफ़ सम चिल्ड्रन हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द फादर एंड अदर चाइल्ड इज़ अ सर्वेंट, then the father inclination toward him in natural and also permissible according to Sharia. मुतलका फ़िकी असूल फजल जो बुक्स अलाफी अल्तिया जामे यानी इसके साथ सबब के साथ किसी बच्चे को तरजीह देना जो है वो जायज़ है. ये फतावा इंडिया भी है. रिलेटेड जूरिस्प्रूडेंशियली जो प्रिंसिपल्स हैं, इट्स परमिसिबल टू गिव प्रेफरेंस टू अ चाइल्ड विद रीज़न. वजह के साथ आप लोग प्रॉपर्टी को जो है वो तोहफ़ा कर सकते हो. तोहफ़ा वरासत में फ़र्क. तोहफ़ा यानी हिब वरासत ज़िंदगी में जायदाद की मुंतकिली, वफ़ात के बाद जायदाद की तकसीमी मुकम्मल तौर पर मालक का इख्तियार कानूनी शरीयत के मुताबिक तकसीम काबज़ ज़रूरी है. कब्ज़ा मौत के बाद वारिस को जनाब दे जाता है. डिफरेंस बिटवीन गिफ्ट एंड इनहेरिटेंस. गिफ्ट हिबा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ फुली एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑनर. डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द लॉ शरिया. पोजेसन इज़ नेसेसरी. पोजेशन पास टू हेयर आफ्टर डेथ. दीगर मुतलका दफ़ात कानूनी दफ़ा खुलासा. अदर रेलिवेंट प्रोविजनल लॉ जो है सेक्शन समरी. कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 117. हिबा साबित करने की ज़िम्मेदारी मुद्दे आलिया पर है. ठीक है, ये सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ऑर्डर जो है वो 6 रूल 4 118 के मुताबिक बदनीयती का इल्ज़ाम हो तो ख़ास तौर पर बयान करना ज़रूरी है. कानून शहादत आर्डिनेंस 1984 आर्टिकल 177 और 117 और 118 की 18 the burden of proving gift is one of the defendant. Civil Procedure Code 1908 Order 6 Rule 4. If there is any allegation of it necessary to specifically state it. फैसले की खसूसियात. अदालत ने केस जो लियाकत अली विजिट शनाज अख्तर 2025 LHC 693 को इस मामले से मुंतकिल किया यानी डिसनिश्चित किया और जनाब करार दिया कि वहाँ बदनीति गालत थी जब मौजूदा केस में खिदमत गुरबत और वफादारी को तरजीह दी गई. इसके अलावा फीचर ऑफ द डिस्कशन द कोर्ट डिस्कसिंग द केस ऑफ लियाकत अली विजिट शनाज अख्तर 2025 LHC 693 फ्रॉम दिस केस बिकॉज प्रिवेंटेड देयर विल इन द प्रेजेंट केस सर्विस क्लोजनेस एंड लॉयल्टी वेर गिवन प्रायोरिटी. नतीजा मुख्तसर इन शॉर्ट रिजल्ट. शरीयत व कानूनी वालद को ज़िंदगी में किसी एक बच्चे को जायदाद देने का अख्तियार है. शरिया लॉ गिवन आवर फादर्स द राइट टू गिवन प्रॉपर्टी टू वन चाइल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ. पॉइंट नंबर 2 में अगर मकसद दूसरों को नुकसान देना हो तो ये हिब्बा बातिल करा दिया जा सकता है. इफ़ द पर्पस इज़ टू हराम अदर्स द गिफ्ट मे बी डिक्लेयर इनवैलिड. खिदमत वफादारी और सोहबत की बुनियाद पर किया गया हिब्बा जायज़ है बशर्तिया तोहफ़ा बाकायदा तरीक़ाकार से दिया गया हो. एजाबिल कबूल कब्ज़. गिफ्ट मेड ऑन द बेसिक ऑफ सर्विस लॉयल्टी एंड कंपनशिप जो होती हैं आर परमिसिबल प्रोवाइडेड दैट द गिफ्ट इज़ गिवन इन अ फॉर्मल मैनर ऑफर एक्सेप्टेंस और पोजेशंस. इंशाल्लाह आई विल अपडेट ऑल ऑफ यू